लोग हमको बताएंगे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, मूल निवासी हम हैं यहाँ के, खूंटा हमरा गड़ा हुआ है, और वो हमरा कहेगा कि विदेश चल जाए, विदेश से आया जहाँ से वहाँ चले जाए। जो कहने वाले सारे विदेशी हैं, कोई इंडियन नहीं हो सकते। अगर इंडियन होते तो इस तरह का वचन नहीं देंगे। इंडियन का मतलब होता है सबको लेके चलने वाला, समतावादी। ये कौन बोलता है कि हम चले जाएं? जिनको जाना है पाकिस्तान तो जो जाते हैं, जिनको न्योता नहीं मिलता वो पाकिस्तान चले जाते हैं, जो उनके बड़े मुखिया हैं। हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? वो मेरा देश है, जिसको बोलने वाले जाएं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना है, और पटना आने के बाद आपने विजुअल के माध्यम से देखा होगा कि कई एमपी एमएलए जो कि बीजेपी के विधायक थे, एमपी थे, वो लोग ड्राइविंग कोई करते से नज़र आए और कई लोग फूल बरसाते नज़र आए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भगवान डॉक्टर अभिषेक जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप भगवान क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे। भगवान तो लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं कहाँ लगाता हूँ। जब सही रास्ते पे किसी को ले जाएंगे ना, तो वो लोग आपको भगवान कहने लगते हैं। तो आज से नहीं, कई सालों से लोग हमको प्यार से भगवान बोलते हैं, क्योंकि मैं सही रास्ते लोगों को ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अंधविश्वास का देश है ये, पाखंडियों का देश है, हो गया है, पहले नहीं था। ये तो विश्व गुरु था, जब जहाँ से ज्ञान लेने देश विदेश से लोग आते थे, और वो उस धरती का, देश के उस धरती का भी ये छोटा सा जो पार्ट है, वहाँ से पूरे विश्व में ज्ञान की फैलाव हुआ है। वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। तो जो देश जिस तरीके से बदल रहा है, जो समाज हमारा आज के डेट में जिस ओर बहाव हो रहा है, वो बहुत ही दिशा गलत है। और दिशा गलत होने के कारण आज हमारा समाज पाखंड की ओर मूव करता चला जा रहा है। और पाखंड से निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, और सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ के लोग, अंधविश्वासी लोगों के लिए बीच में भगवान बन के उनको सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं सही रास्ता दिखा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र शास्त्री में, जो कि एमपी खुद आकर के दिल्ली से एमपी धीरेन्द्र शास्त्री की कार चलाते हैं? आखिर क्या है? आखिर देखिए, कारपोरेट बिजनेस है ये धंधा जो है, ये पाखंड का, धर्म का जो धंधा है, कारपोरेट बिजनेस। इसमें बहुत सारे एमपी आएंगे, हीरो आएंगे, हीरोइन आएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा तब जब मनोज तिवारी ड्राइवर बन गए। एक जनता जिसे जिताती है, इतने बड़े समूह के को लेके वो चलने वाले एक लीडर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस जनता का, उस क्षेत्र का। और उस क्षेत्र का जनता कोई हिंदू भी होता है, कोई मुस्लिम भी होता है, कोई सिख भी होता है, कोई ईसाई भी होता है, हर तरह के लोग होते हैं। उनका समर्थन पाके एक संसद में जाने वाला व्यक्ति इस तरीके का एक पाखंड फैलाने वाले का ड्राइवर बन जाए, तो ये बहुत खराब मैसेज समाज के लिए है। आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि एक एमपी एमएलए किसी ऐसे बाबा का ड्राइवर बन जाए या फिर अन्य चीज़। देखिए, बीजेपी हर इलेक्शन में एक बाबा को खोज के लाती है। पहले इलेक्शन में आसाराम बापू को लाई, आज कहाँ है आप भी जान रहे हैं। दूसरे इलेक्शन में राम रहीम को खोज के लाई, वो कहाँ है आप भी जान रहे हैं। तो अभी इलेक्शन आया है तो एक बच्चे को, नादान बच्चा जो है, उसको पकड़ के ले आई है बाबा बना के। बाबा बोल रहे हैं। हाँ, तो हम तो बच्चा कहते हैं, बहुत छोटा है मेरे से, और अभी ज्ञान भी कम है। हाँ, आप हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू एक हिंदू नहीं, हम लोग सिंधु हैं बेसिकली, सिंधु हैं, नॉट हिंदू। हिंदू तो एक गाली है जो मुगलों ने दे के गए। मुगल के एक राजा, जो हिंदू वर्ड का मतलब ही गाली है। हिंदू वर्ड उर्दू वर्ड है, अगर आप समझते हैं तो समझें इसको। वर्ड का मतलब ही गाली है। गाली का राष्ट्र बनाएंगे आप क्या? लेकिन बाबा लोग तो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ठीक है, उनके लिए हो सकता है। ये राष्ट्र हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनना नहीं है, मानवतावादी बनिए, मानवता का राष्ट्र होना चाहिए, जहाँ जो राष्ट्र में सभी लोगों को एक करके एकता का राह, एक चलने की बात हो,
कोई धर्म विशेष का राष्ट्र कोई भी रहा, आज आप देख लीजिए नेपाल था हिंदू राष्ट्र, किस पोजीशन पे है नेपाल। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, किस पोजीशन पे मुस्लिम राष्ट्र है। आज के डेट में बर्बाद हो चुका है। कोई भी धर्म, कोई भी समाज अगर एक तरफा होने लगेगा, उसका राज, उसका बोलबाला होने लगेगा। और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र में किस संविधान को आप लागू करेंगे, वो भी तो बता देते लोगों को। लेकिन बीजेपी कार्यालय के बहुत बाहर जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया, उस पर लिखा हुआ साफ साफ, जो लोग विरोध करेंगे हिंदू राष्ट्र का या बाबा का, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उन्हें पागल खाने चला जाना चाहिए। जो लोग इस देश के ही नहीं है वो लोग हमको बताएंगे कि हम पाकिस्तान चले जाएं, हम मूल निवासी हम हैं यहाँ के, खूंटा हमरा गड़ा हुआ है। अब वो हमरा कहेगा कि विदेश चल जाएं, विदेश से आया जहाँ से वहाँ चले जाए। जो कहने वाले सारे विदेशी हैं, कोई इंडियन नहीं हो सकते। अगर इंडियन होते तो इस तरह का वचन नहीं देंगे। इंडियन का मतलब होता है सबको लेके चलने वाला, समतावादी। ये कौन बोलता है कि हम चले जाएं? जिनको जाना है पाकिस्तान तो जो जाते हैं, जिनको न्योता नहीं मिलता वो पाकिस्तान चले जाते हैं, जो उनके बड़े मुखिया हैं। हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? वो मेरा देश है, जिसको बोलने वाले जाएं। जी, आपस में जो मतभेद पैदा हो रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के, आखिर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जो बाबा आज जब से पटनाए हैं, तब से कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी के घेरे में रखा गया है। कभी एमपी, एमएलए, कभी सांसद, कभी उनको घेरे रह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो कह रहा है कि हम सबका पर्चा खोल रहे हैं और वो उसको खुद सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। तो किसका पर्चा खोल रहा है? हमको समझने की ये जरूरत है कि किसका पर्चा आप खोल रहे हैं। जब आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? हमको ये समझना चाहिए कि जो खुद सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है अपने आप को, वो लोगों के लिए एक राष्ट्र की घोषणा करता है, एक अलग तरह का समाज बनाना चाहता है। लेकिन बाबा को भी कहीं ना कहीं पर्ची देना पड़ा है आमंत्रण का। सबसे बड़ी चीज़ है, वो तो सबकी पर्ची निकालता है, उसको तो बैठे बैठे जिनको आग्रह करता है वो खुद उठ के चले आने चाहिए थे। उसको पर्ची भेजने का क्या ज़रूरत पड़ता है? एक पर्ची भेजा है उन्होंने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री को कि आप आइए हमारे दरबार में। इन्होंने साफ मना किया, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मना किया। और ये पर्चा जो खोलने वाले खुद गुहार लगा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप मेरा पर्ची खोलने के लिए आप मेरे पास आ जाइए, और वो इग्नोर कर दे रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? जनता को समझना चाहिए। इन चीज़ों को देख के भी अगर जनता नहीं समझ रही है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। कल धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत यानी आगाज़ जो होगी वो बिहार से होगी, और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ना, वो मूर्ति तोड़ सकते हैं, हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से अंबेडकर जी ने जो कार्य किया देश के लिए, हमारे समाज के लिए, वो अनोखा है, वो अनोखा है, और उसको हमारे दिल से कोई नहीं तोड़ सकता है। वो जितना तोड़ेगा उतना हमारे अंदर वो बसते चले जाएंगे। वो जितनी मूर्तियाँ हमारी तोड़ेगा उतना हम उसको और दिल से लगाएंगे। और ये पाखंडी मूर्ति तोड़ के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं मूर्ति तोड़ के? हम जब उन्होंने समाज को एक करने की बात कही है, उनका मूर्ति तोड़ रहा है। जो समाज को अलग अलग कर रहा है उसकी मूर्ति लगाएगा क्या? तो वो क्या कहिएगा, जो लोग अंधभक्त बने हुए हैं, जो लोग पैदल चल करके नौबतपुर के तेतरा घाट धाम पर जा रहे हैं, पैदल चल के। देखिए, इसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी महिलाओं को मानता हूँ। महिलाएं कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो अंधविश्वासी होती है। आंख बंद करके किसी भी चीज़ को भरोसा करती है। और सबसे ज़्यादा भीड़ आज के डेट में आप चले जाएं मठ में या आश्रम में, तो 80% से 90% महिलाएं हैं। महिलाएं अगर अंधविश्वास के प्रति समझदार हो जाएंगी जिस दिन, उस दिन ऐसी ऐसी भीड़ लगना साफ खत्म हो जाएगा। और भीड़ में अंधविश्वास फैलाने में सबसे बड़ा टारगेट इन लोग का महिलाओं पे होता है। और महिला धर्म के सामने आंखें बंद कर लेती है
और वो पढ़ी लिखी, कितनी भी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो आँख को बंद करती है, और आँख को बंद करने के कारण वो पूरा का पूरा जो उनका परिवार है वो अंधविश्वास के दलदल में फंसने लगता है, और अंधविश्वास के दलदल में फंसने के कारण ये भीड़ हो जाती है। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक महिला के कारण कहीं न कहीं पूरे परिवार को अंधभक्ति झेलनी पड़ती है, और कहीं न कहीं इस पे जो चढ़ावा होता है वो कहीं न कहीं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और भी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।